ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं साई रीना, साई लाडली रीना चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ और आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज फिर एक नई कथा रामनवमी के आधार पर लेकर आई हूँ। बाबा की चमत्कारिक कथा 76। शीर्षक है रामनवमी की रात साईं बाबा ने भक्त की सोनी गोद भर दी। ओम साई राम। रामनवमी मर्यादा, भक्ति, विश्वास और ईश्वर की कृपा का पावन दिन है। कहते हैं इस दिन सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। और जब बात हो साईं बाबा की तो रामनवमी का ये पर्व और भी दिव्य हो जाता है। आज की ये एक कथा ऐसी घटना पर आधारित है जो बाबा की चमत्कार की कहानी है, जिसमें रामनवमी की रात साईं बाबा ने एक ऐसी महिला की पुकार सुनी जिसकी गोद वर्षों से सूनी थी। और फिर जो हुआ वो सिर्फ एक चमत्कार नहीं बल्कि श्रद्धा, सबूरी और बाबा की असीम कृपा का प्रमाण था। अगर आप भी साईं बाबा में विश्वास रखते हैं तो वीडियो शुरू होने से पहले कमेंट में लिखिए ओम साई राम। तो आइए कथा का शुभारंभ करते हैं। ये घटना उस समय की है जब साईं बाबा शिरडी में अपने भक्तों पर कृपा बरसा रहे थे। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक दंपति रहता था, गोविंद और उसकी पत्नी राधा। दोनों बहुत सीधे साधे, ईमानदार और भक्तिमय स्वभाव के थे। उनके घर में धन कम था, सुविधाएं कम थी, लेकिन भगवान पर विश्वास अटूट था। बस एक ही कमी थी, उनकी शादी को 12 साल हो चुके थे, पर उनकी कोख सूनी थी। न बेटा न बेटी। घर में सन्नाटा था, आंगन में कोई किलकारी नहीं थी। राधा जब भी किसी औरत की गोद में बच्चा देखती उसकी आंखें भर आती। वो रात को छुप छुप कर रोती और भगवान से बस एक ही प्रार्थना करती, हे प्रभु, अगर मेरी झोली में सब कुछ नहीं तो कम से कम एक बच्चा तो दे दो, ताकि मेरा आंगन भी सूना ना रहे। समय बीतता गया, गांव की औरतें ताना मारती, किस्मत की फूटी है, घर में लक्ष्मी नहीं ठहरती, इतने साल हो गए, अब क्या होगा। राधा ये सब सुनकर चुप रह जाती, लेकिन अंदर ही अंदर टूटती जाती। गोविंद उसे बहुत समझाता, राधा दुखी मत हो, जो बाबा चाहेंगे वही होगा। लेकिन कभी कभी तो गोविंद का मन भी भर जाता था। वो खेत में काम करते करते आसमान की ओर देखता और कहता, बाबा, अगर हमारी श्रद्धा सच्ची है तो एक बार हमारी भी सुन लो। एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने लोगों को रामनवमी और साईं बाबा की महिमा सुनाई। उन्होंने कहा, शिरडी में रामनवमी का उत्सव बहुत पावन होता है। जो सच्चे मन से वहां जाकर बाबा के चरणों में सिर झुकाता है उसकी झोली कभी खाली नहीं लौटती। ये बात राधा के दिल में असर कर गई। उस रात उसने गोविंद से कहा, सुनिए, इस बार रामनवमी पर हम शिरडी चलते हैं। गोविंद ने उसकी आंखों में उम्मीद देखी और वो तुरंत मान गया। ठीक है, चलेंगे, चाहे जैसे भी होगा, चलते हैं। इतना कहकर वो अपने काम में व्यस्त हो गया। दोनों ने थोड़ा थोड़ा धन जोड़कर यात्रा की तैयारी की। रास्ता आसान नहीं था, धूप तेज थी, सफर लंबा था,
और पैर में छाले पड़ गए थे। लेकिन राधा के दिल में बस एक ही नाम था, साईं साईं साईं। जैसे जैसे वे शिरडी के करीब पहुंचते, उनका मन हल्का होता जाता। आखिरकार वे शिरडी पहुंच गए। शिरडी उस दिन मानो दुल्हन की तरह सजी हुई थी। हर तरफ भजन, कहीं ढोल, कहीं शंख, कहीं फूलों की सजावट, कहीं प्रसाद और कहीं ओम साईं राम की गूंज। द्वारका माई के पास भक्तों की भीड़ थी। राधा की आंखें भर आई। उसने पहली बार इतने करीब से बाबा की महिमा को महसूस किया। वो भीड़ में खड़ी होकर रोने लगी। जब उनकी बारी आई तो राधा और गोविंद दोनों साईं बाबा के चरणों में गिर पड़े। राधा रोते रोते बोली, बाबा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरी गोद इतनी सोनी क्यों है? अगर मुझ में कोई कमी है तो आप कृपया उसे दूर कर दो बाबा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। गोविंद ने भी सिर झुका लिया। बाबा कुछ क्षण तक दोनों को देखते, फिर उन्होंने धुनी से थोड़ी सी ऊदी उठाई और राधा की हथेली पर रख दी। फिर बाबा ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह भला करेगा, रामनवमी खाली नहीं जाएगी। बस ये सुनते ही राधा का दिल कांप उठा। उसने ऊदी को माथे पर जल्दी से लगा लिया। उस रात शिरडी में रामनवमी का उत्सव देर रात तक चलता रहा। भजन, कीर्तन, आरती और साईं राम की ध्वनि पूरे वातावरण में गूंज रही थी। राधा और गोविंद एक छोटे से कमरे में ठहरे थे। राधा ने सोने से पहले ऊदी को अपने माथे पर लगाया और प्रार्थना की, बाबा, अगर मेरी गोद भरनी हो तो आज ही अपना आशीर्वाद दे दो। रात गहरी हो गई और फिर राधा को एक अद्भुत स्वप्न आया। राधा ने देखा एक उजला प्रकाश कमरे में फैल रहा है। उस प्रकाश के बीच साईं बाबा खड़े हैं। सफेद वस्त्र, शांत चेहरा और आंखों में अपार करुणा लिए। बाबा उसके पास आए और उसकी गोद में एक सुंदर चमकता हुआ शिशु रख दिया और फिर बोले, रो मत बेटी, तेरी गोद अब सोनी नहीं रहेगी। बस इतना कहकर बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखा और प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया। सुबह जब राधा की आंख खुली तो उसका दिल और जोर जोर से धड़क रहा था। उसने तुरंत गोविंद को समझाया और पूरा स्वप्न बताया। गोविंद की आंखों में भी आंसू आ गए। दोनों ने बाबा को प्रणाम किया और उसी दिन शिरडी से लौटने से पहले बाबा के दर्शन के लिए फिर से वो बाबा के पास पहुंचे। जैसे ही राधा बाबा के सामने पहुंची, बाबा उसे देखकर मुस्कुराए और बोले, अरे माँ, बच्चा संभाल कर रखना। ये सुनते ही राधा की रूह कांप उठी, क्योंकि स्वप्न के बारे में उसने अभी तक किसी को नहीं बताया था, अपने पति के अलावा। उसे समझ आ गया, बाबा ने सिर्फ अपना ही उसे समझ आ गया, बाबा ने सिर्फ सपना नहीं दिया बल्कि अपना आशीर्वाद भी दिया। दोनों घर लौट आए। दिन बीतते गए। राधा रोज ऊदी लेती, बाबा का नाम जपती और मन ही मन उस स्वप्न को याद करती। करीब 2 महीने बाद राधा की तबीयत अचानक बदलने लगी। गोविंद उसे वैद्य के पास ले गया और जाकर वहां और जो खबर मिली उसे सुनकर दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। राधा माँ बनने वाली थी। पूरा घर खुशी से भर गया।
जिस आंगन में वर्षों से सन्नाटा था, अब वहाँ उम्मीद खिल उठी है। गांव की वही औरतें जो पहले ताने देती थी, अब कहने लगी, सच में साईं बाबा बड़े कृपालु हैं। राधा हर दिन बाबा की तस्वीर के सामने दिया जलाती और कहती, बाबा ये बच्चा आपका प्रसाद है। समय पूरा हुआ और एक शुभ दिन राधा ने एक स्वस्थ सुंदर पुत्र को जन्म दिया। घर में पहली बार बच्चे की किलकारी गूंजी। गोविंद रो पड़ा। उसने बच्चे को गोद में लिया और आसमान की ओर देखकर कहा, बाबा आपने हमारी झोली भर दी। राधा ने बच्चे के माथे पर उंगली लगाई और धीरे से कहा, ये मेरा नहीं, मेरे साईं का बच्चा है। कुछ महीनों बाद गोविंद और राधा अपने बच्चे को लेकर शिरडी पहुंचे। जब वे बाबा के चरणों में बच्चे को लेकर पहुंचे तो बाबा ने बच्चे को देखा और मुस्कुराए और बोले, लो रामनवमी का प्रसाद आ गया। राधा फूट फूट कर रोने लगी। उसने बच्चे को बाबा के चरणों में लगाया। उस क्षण पूरा वातावरण भक्ति और करुणा से भर गया। ओम साई राम। तो आज की ये कथा हमें सिखाती है कि साईं बाबा के दरबार में कोई प्रार्थना व्यर्थ नहीं रहती। रामनवमी जैसे पावन दिन पर की गई सच्ची प्रार्थना विशेष फल देती है। जब मन पूरी तरह टूट जाए तब भी श्रद्धा और सबूरी नहीं छोड़नी चाहिए। साईं बाबा देर करते हैं परंतु अंधेर नहीं करते। तो अगर आपके जीवन में भी कोई खालीपन है, कोई दर्द है, कोई अधूरी इच्छा है, तो एक बार सच्चे मन से साईं बाबा को पुकारिए, क्योंकि साईं बाबा आज भी कहते हैं कि मैं अपने भक्त की सूनी झोली कभी खाली नहीं लौटाता। तो इसी प्रार्थना के तो आज की कथा रामनवमी के शुभ अवसर पर यही समाप्त होती है। बाबा आप सब पर कृपा रखें, अपना आशीर्वाद बरसाएं और कष्टों से दूर रखें। तो एक बार फिर से आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा आप सब पर कृपा रखें। तो ओम साई राम, जय साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।